जब भी हमें पता चलता है कि हमें या हमारे किसी पेशेंट को हड्डी में कोई ट्यूमर कोई रसौली हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि पेशेंट डर जाता है, उन्हें शॉक लगता है, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर इसका इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या मैं पहले जैसा नॉर्मल चल पाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मरीज से करवाना चाहता हूँ जो हमारे पास पुणे से आए थे और उनको घुटने में जायंट सेल ट्यूमर नाम की रसौली हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो उन नए पेशेंट्स को एक हिम्मत देगा, एक उम्मीद देगा जिनको अभी रिसेंटली जायंट सेल ट्यूमर डायग्नोज हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक 26 साल के ऐसे लड़के से करवाना चाहूंगा जो हमारे पास पुणे महाराष्ट्र से आए। मेरा नाम प्रशिक जादव है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं महाराष्ट्र पुणे से रहने वाला हूँ। मुझे घुटने में जुलाई महीने से तकलीफ थी, मेरे घुटने में दर्द कर रहा था। तभी मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने एक्सरे निकाल कर मुझे सूजन जैसा बताया। तो मैंने उस टाइम नॉर्मल मेडिसिन लेके ऐसे ही 1 महीने तक वो मेडिसिन ली पर फिर भी मुझे फर्क नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा एक्सरे और एमआरआई करवाया और उसमें उन्होंने बताया कि आपके घुटने में गांठ है। तो उसके बाद उन्होंने मेरी बायोप्सी की, बायोप्सी में पता चला कि मुझे जीसीटी करके हुआ है जायंट सेल ट्यूमर। और जैसे ही इनको जायंट सेल ट्यूमर का डायग्नोसिस हुआ तो इनके मन में भी काफी डर और कंफ्यूजन हुआ। ये काफी हॉस्पिटल्स में गए अपने इलाज के लिए पर कहीं पे भी इनको शायद सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि वो बोल रहे थे कि गांठें वापस भी आ सकती है, तो इसके वजह से बहुत टेंशन आ रहा था। तो इसके चलते ही मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे यूट्यूब पर देखकर पता चला कि चंडीगढ़ पंचकुला में डॉक्टर रजत गुप्ता बोन कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो मैंने ऑनलाइन उनकी अपॉइंटमेंट ली। उसके बाद उनसे मेरी वीडियो कॉल के थ्रू बात हुई और उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पास आ जाओ, सारे रिपोर्ट लेके बाद में हम आपका ऑपरेशन कर लेंगे। तो मेरे मन में ये भी डाउट था, अगर मैं महाराष्ट्र पुणे से चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि कोई स्कैम वगैरह तो नहीं होगा। तो ये मेरे मन में थोड़ा डाउट था। तो इस बीमारी के चलते हमने वो रिस्क ले लिया और हम चंडीगढ़ आ गए। फिर ये जब हमारे पास आए तो हमने इनके सारे स्कैन, इनके एक्सरेज, एमआरआई को वैल्यूएट किया और इनके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाया जिसमें कि हमने इनमें एक हड्डी की सफाई वाला ऑपरेशन जिसे हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज कहते हैं वो किया। और जैसे ही हड्डी को साफ किया गया, सारी की सारी जायंट सेल ट्यूमर को, उस रसौली को निकाला गया। जो हड्डी में खाली डिफेक्ट बना था उसको हमने सीमेंट से भरा और क्योंकि ये हड्डी बाद में आगे फ्रैक्चर ना हो जाए, जो सीमेंट और बोन का जंक्शन है वहां पे आगे चल के मरीज को फ्रैक्चर ना हो, इस कारण हमने सीमेंट के साथ साथ मरीज में एक प्लेट भी लगाया। ऑपरेशन के बाद मरीज का फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ, उसको नी बेंडिंग स्टार्ट कराया गया, उसको अगले ही दिन से वॉकर से चलाया गया, उसके घुटने की एक्सरसाइज स्टार्ट की गई और अब लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं कि टांके कट चुके हैं, तो उसका घुटना पूरा मुड़ रहा है, वो नियर नॉर्मल चलने लग गया है। और जैसे जैसे यह पेशेंट अपनी एक्सरसाइज करेगा, अपनी फिजियो करेगा, इसकी और अच्छी प्रोग्रेस होती रहेगी और ये किसी आम आदमी की तरह नॉर्मल से चल फिर पाएगा। और अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। अभी मैं कल की ट्रेन से घर भी जा रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमें YouTube वीडियोस में या WhatsApp मैसेजेस में हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजकर पूछते हैं कि मैं कब नॉर्मल चल पाऊंगा ऑपरेशन के बाद, मैं कितने दिन में मेरा घुटना मुड़ने लगेगा। तो आई थिंक ये पेशेंट एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर सही जगह पर, सही समय पर सही इलाज हो तो हमारी रिहैबिलिटेशन बड़ी अच्छी होती है, हमारा पेशेंट नॉर्मलसी में जल्दी वापस जाता है। तो अगर आप भी किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनको जायंट सेल ट्यूमर हुआ है या फिर वो जायंट सेल ट्यूमर का इलाज करवाने का सोच रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी या किसी का ट्रीटमेंट का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।